हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई के कार्य में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज हम सभी लोग देखेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के से संबंधित एनिमल डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, लीनियस इज एसोसिएटेड विद। लीनियस किससे संबंधित हैं? तो लीनियस जो है संबंधित हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम से। लीनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, द्विनाम पद्धति को दिया था किसने? लीनियस साहब ने। दूसरा क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। किसने द्विनाम पद्धति को स्थापित किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को दिया था, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, रेडियल सिमेट्री इज बेस्ट सीन इन। रेडियल सिमेट्री किसमें देखा जाता है सबसे अच्छा? तो रेडियल सिमेट्री जो होता है स्टार फिश में, स्टार फिश वाले एनिमल में दिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं एस्टेरियाज के नाम से भी जानते हैं, जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा से संबंधित होता है। तो किसमें सबसे अच्छा दिखाई देता है? सबसे अच्छा दिखाई देता है स्टार फिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स आर मेंबर ऑफ सेम। यानी कि जो इंटरब्रीडिंग स्पीसीज होती हैं या एनिमल्स होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो ये जो होते हैं सेम स्पीसीज से होते हैं। किससे होते हैं? सेम स्पीसीज से होते हैं, जो कि फंडामेंटल स्पीसीज को अगर हम देखें तो स्पीसीज टर्म को दिया था जॉन रे ने। और स्पीसीज जो है टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन सेल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन केप्ट इन। एक कोशिकीय जीव और पौधे किस में रखे गए हैं? तो एक कोशिकीय जीव एवं पौधे जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल लिविंग ऑन सरफेस ऑफ सी वाटर कॉल्ड। ऐसे जीव जो समुद्र की सतह पर रहते हैं, सरफेस ऑफ वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पिलाजिक एनिमल। क्या कहते हैं? पिलाजिक एनिमल कहते हैं, जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे रहते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन। विज्ञान की वह शाखा जो डील करती है किससे? क्लासिफिकेशन से। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समटाइम डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम ऑफ द सेम स्पीसीज इन सच सिचुएशन। कभी कभार क्या होता है, हम देखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग किसी जाति का या नाम दे देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है? इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो पहली बार नेम दिया गया होता है इसी को हम राइट मानते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट नेम इज कंसीडर्ड राइट। पहला नाम जो दिया गया था, पहली बार जो वैज्ञानिक ने नाम दिया होगा या फर्स्ट वैज्ञानिक ने जो नाम दिया था, सबसे पहले डिस्क्राइब जो किया था, उसी को अच्छा माना जाता है, उसी को राइट माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब अगर बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ स्पीसीज। कौन सी एक स्पीसीज है? स्पीसीज है, इसमें कार्निवोरा है, कैनिस फैमिलियरिस है, मैमेलिया है। मैमेलिया तो एक क्लास ही है। अगर इधर देखें तो कैनिस, कैनिस एक जो है स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म हैज। एवरी ऑर्गेनिज्म क्या रखते हैं? लिखा है, वन साइंटिफिक नेम ऑफ विच पार्ट इज जीनस, विच फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड अदर स्पीसीज। यही इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम होता है जिसका पहला अक्षर जो होता है जीनस होता है और दूसरा अक्षर क्या होता है? स्पीसीज होता है। हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में
जो पहला नाम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और स्पीसीज जो होती है वो सेकेंड पार्ट को डिनोट करती है। जीनस जो होता है हमेशा कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से, जबकि स्पीसीज जो होती है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। और इसको हमें कर्सिव राइटिंग में भी लिखना होता है। अगर हम कर्सिव राइटिंग नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्मेड व्हेन। एक नई जाति का उद्भव कब होता है। लिखा है ऑप्शन इसका सी सही होगा, एक्सचेंज इन जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन लीड टू सेक्सुअल आइसोलेशन। यही वाला इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीसीज कैन बी फॉर्मेड व्हेन। एक नई जाति का उद्भव हो सकता है, उत्पत्ति हो सकती है जब। ऑप्शन ए इसका सही है, ए इंडिविजुअल वेरिएशन लीड टू सेक्सुअल आइसोलेशन। जब सेक्सुअल आइसोलेशन होगा तो ये क्या करेगा, विभिन्नताओं को क्रिएट करेगा जिससे नई जाति का उद्भव होगा। ऑप्शन इसका ए सही है। तीसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, इंटर ब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग टू सेम। जो इंटर ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी। इन विच कैरेक्टर वर्टिब्रेट डिफर फ्रॉम इनवर्टिब्रेट। किस लक्षण में जो होते हैं कशेरुकी जो होते हैं अकशेरुकियों से भिन्न होते हैं। तो कशेरुकियों के पास जो होती है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होती है। इसी लक्षण के कारण क्या होते हैं, कशेरुकी जो होते हैं अकशेरुकी से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। 15वां क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट क्या बात करें, बेसिक यूनिट की बात करें। बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है स्पीसीज। क्या होती है, स्पीसीज होती है, बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। फिर नीचे लिखा गया 16वां क्वेश्चन की अगर बात करें, विच इज अ मैचिंग सेट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक मैचिंग सेट कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी है, मिलीपीड, स्क्रैप्स, सेंटीपीड, कॉकरोच। ये सभी एक ही फाइलम से आते हैं और फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और ये सबसे बड़ा फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच एनिमल्स आर सिमिलर जीनस। कौन सा एनिमल ऐसा है कि जो सिमिलर जीनस से बिलोंग करता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, जो है हिस्टोलिटिका एंड कोलाई। हिस्टोलिटिका और कोलाई जो हैं वो अमीबा से संबंधित हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल एक्टिव बाय डे टाइम आर कॉल्ड। ऐसे जीव जो क्या होते हैं डे टाइम में एक्टिव होते हैं उनको हम कहते हैं डाइअर्नल एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइअर्नल एनिमल कहते हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ रात्र में एक्टिव होते हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम एक्टिव होते हैं, उनको हम नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैरोलस लीनियस। लीनियस साहब ने पहली बार आर्टिफिशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया था। दूसरा क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखें अगर हम, कैरोलस लीनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज क्या कहलाता है। कैरोलस लीनियस का नॉमेनक्लेचर क्या कहलाता है। तो कैरोलस लीनियस का नॉमेनक्लेचर जो कहलाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था कैरोलस लीनियस ने, लेकिन अगर यूँ बात करें तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी ही होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 21वां, विच साइंटिस्ट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं के वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जंतुओं के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया या योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो है 22वां क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्नेड विद क्लासिफिकेशन ऑफ, विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के क्लासिफिकेशन से संबंधित है, एनिमल के क्लासिफिकेशन से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करती है? कंसर्न करती है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को कंसर्न करती है। 23वां क्वेश्चन अगर हम देखें, 23वां क्वेश्चन का क्या है भाई? 23वां क्वेश्चन है हु रोट द बुक सिस्टमा नेचुरी, किसने सिस्टमा नेचुरी बुक को लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा कैरोलस लीनियस साहब ने सिस्टमा नेचुरी को लिखा था। आप लोगों को बताना है कि स्पीसीज प्लांटेरम किसके द्वारा लिखा गया है। बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम किसके द्वारा लिखा गया था? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटिस्टा ऑब्टेन फूड एज, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो अपना भोजन किससे ऑब्टेन करते हैं? क्या एक कीमोसिंथेसिस होते हैं या फोटोसिंथेसिस होते हैं या होलोट्रॉपिक होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, जो प्रोटिस्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, होलोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं और सिम्बियोसिस भी करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे आधारित था? फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था कॉमन इवोल्यूशन पे। ऐसे जीव जिनका उद्भव जो होता समान समय में हुआ था उनको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के आधार पे क्या किया गया था? बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज जनरली एक्सिबिटेड बाय, रेडियल सिमेट्री जो होता है वह किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रेडियल सिमेट्री दर्शाया जाता है विचार एक्वेटिक, ऐसे जीव जो क्या होते हैं? जलीय होते हैं, उनके द्वारा रेडियल सिमेट्री को दर्शाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सोनॉमिकली अ स्पीसीज इज, टैक्सोनॉमिकली एक स्पीसीज जो होती है वो होती है पॉपुलेशन हैविंग सेम इवोल्यूशनरी बेसिस, ऐसे जनसंख्या जो इनका उद्भव क्या हुआ हो? समान रूप से हुआ हो, जिनका जैव विकास जो हुआ हो समान रूप से हुआ हो, उनको हम स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, तो लीनियस गेव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, लीनियस ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसके आधार पे दिया था? मॉर्फोलॉजी के आधार पे, एनाटॉमी के आधार पे, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के आधार पे। तो लीनियस ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो तीनों के आधार पे दिया था, मॉर्फोलॉजी के आधार पे भी दिया था, एनाटॉमी के आधार पे दिया था, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के आधार पे भी दिया था। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज यूजली एसोसिएटेड विद, रेडियल सिमेट्री समानता किसे संबंधित होता है? तो रेडियल सिमेट्री जो होता है वो समानता संबंधित होता है ऐसे जीवों से जिनका मोड ऑफ लाइफ क्या हो? एक्वेटिक हो, और दूसरी बात हो वो सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ को शो करते हैं, यानी कि किसी स्थान से क्या करते हों? चिपक के रहते हुए हों, सबस्ट्रेटम से क्या हों? चिपके हुए हों, उनको क्या कहते हैं? सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ कहते हैं। 30वां अगर हम देखें, ए टैक्सॉन विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्लेनेड एज, एक वर्गीकी को या टैक्सॉन को कैसे हम दर्शाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए है सी ऑप्शन, ग्रुप ऑफ रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।